रूस और यूक्रेन में 3 साल से ज्यादा वक्त से छिड़े युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई। ट्रंप इस युद्ध को शांत कराने के एक तरफा प्रयासों के तहत पुतिन से मिले। इस बैठक को बेहद सफल माना जा रहा है क्योंकि बैठक के दौरान पुतिन ने यूक्रेन के साथ 30 दिन के युद्ध विराम पर सहमति जता दी है, लेकिन उनकी ये सहमति विद कंडीशंस अप्लाई है, यानी कुछ शर्तों के साथ वे युद्ध विराम पर राजी हुए हैं। हालांकि अब तक युद्ध विराम की चर्चाओं पर मौन धारण किए रहने वाले पुतिन की ओर से सकारात्मक संकेत मिलने पर ट्रंप ने इसे सफल बैठक बताया और रूस से आग्रह किया कि वो यूक्रेन के उन सैनिकों के प्रति नरमदिली दिखाए जिसे उसने घेर रखा है। इस पर पुतिन राजी दिखे और ट्रंप और पुतिन की इस बैठक के बाद पिछले 3 सालों में पहली बार रूस और यूक्रेन के अधिकारी युद्ध विराम को लेकर अब बहुत जल्द बातचीत के लिए एक मेज पर आमने सामने होंगे, जिसके बाद ही इस युद्ध के थमने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने जेद्दा में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत करने के बाद और जेद्दा में ही यूक्रेनी अधिकारियों की अमेरिका के विदेश मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद 30 दिन के युद्ध विराम पर सहमति दिखाई थी। लेकिन उसके बाद रूस का रुख साफ नहीं हुआ था क्योंकि अमेरिका और यूक्रेनी अधिकारियों की उस बैठक में रूस की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं था। लिहाजा अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद खुद कदम आगे बढ़ाया और पुतिन से इस संजीदा मसले पर बातचीत के लिए कदम आगे बढ़ाया। हालांकि पुतिन से बातचीत से पहले उन्होंने रूस पर चेतावनी भरे लहजे में जंग रोकने का दबाव बनाने की कोशिश की थी। ट्रंप से जब रूस को लेकर सवाल पूछा गया था तो लगभग धमकी भरे अंदाज में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास रूस को वित्तीय रूप से बर्बाद करने के कई तरीके हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि उनका मकसद शांति स्थापित करना है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि रूस ने बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया तो अमेरिका ऐसे कदम उठा सकता है जो उसके लिए बेहद बुरे साबित हो सकते हैं। हालांकि पुतिन से उनकी मुलाकात सफल रही और रूस की ओर से भी युद्ध विराम पर सहमति के संकेत मिले हैं। हालांकि पुतिन पहले से ही युद्ध विराम को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम को लेकर उनकी अपनी कुछ शर्तें थी। ऐसे में क्या यूक्रेन को रूस की शर्तें मंजूर होंगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। रूस की कुछ शर्तों में एक बड़ी शर्त यह भी है कि वो युद्ध में अपनाए गए इलाकों को वापस नहीं करेगा, जबकि यूक्रेन अपने इलाकों को वापस पाने और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर अड़ा हुआ था। ऐसे में इस युद्ध को रोकने के लिए जल्द रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच होने जा रही संभावित बैठक में जब रूस की ओर से अपनी शर्तें थोपी जाएंगी तो ऐसे में देखना होगा कि यूक्रेन उस पर किस हद तक सहमत हो पाता है। कहा जा रहा है कि बैठक के बाद यूक्रेन का रुख ही तय करेगा कि इस युद्ध का भविष्य कैसा रहने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे एनबीटी ऑनलाइन के साथ।